दोस्तों, राजनीति की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि सबसे खतरनाक वही होता है जो खामोश रहता है। और इस समय यूपी की सियासत में एक ऐसी खामोशी है जिसने हर पार्टी की धड़कनें तेज कर दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मायावती की, जिन्होंने न तो खुलकर बयान दिया, न कोई बड़ा ऐलान किया, लेकिन उनके इशारे भर से विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच जाता है। तो क्या मायावती के पास 2027 का कोई गुप्त मास्टर प्लान है? क्या उनकी चुप्पी में छुपा है वो दांव जो यूपी की सियासत का पूरा खेल पलट सकता है? और क्या मायावती फिर से सत्ता की दौड़ में सबसे बड़ा नाम बनने जा रही हैं? दोस्तों, अगले कुछ पलों में हम आपको दिखाएंगे मायावती की राजनीति के वो राज, वो रणनीतियां और वो चालें जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों तक मायावती से जुड़ी वीडियो पहुंचेगी, जिससे लोगों में मायावती के प्रति एक अलग भावना जुड़ेगी और इससे मायावती जी को राजनीतिक फायदा भी हो सकता है। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राजनीति की दुनिया में कभी कभी ऐसी खामोशी होती है जो आने वाले तूफान का इशारा करती है। मायावती इन दिनों कुछ वैसी ही खामोशी ओढ़े हुए हैं। कोई बड़ा भाषण नहीं, न बड़े मंच पर दिखने वाली बयानबाजी, और न ही रोजाना मीडिया की सुर्खियों में दिखने वाली तेज तर्रार बयानबाजी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यह खामोशी मायावती की कमजोरी है, या फिर इसी चुप्पी में छुपा है 2027 का मास्टर प्लान? राजनीति के पुराने खिलाड़ी जानते हैं कि मायावती कभी भी अपने पत्ते ज्यादा जल्दी नहीं खोलती। वो इंतजार करती हैं, माहौल को परखती हैं और फिर एक ही चाल से पूरा खेल बदल देती हैं। आज यूपी की सियासत पर अगर नजर डालें तो एक तरफ बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बार बार कोशिश करती है लेकिन पूरे वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाती। कांग्रेस भी मैदान में है लेकिन उसका असर बहुत सीमित दिखाई देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती की यह चुप्पी सिर्फ एक सियासी रणनीति है या फिर यह किसी बड़े धमाके से पहले की तैयारी है? इसका चुनाव यूपी की राजनीति का सबसे अहम पड़ाव साबित हो सकता है और मायावती जानती हैं कि अगर उन्हें वापसी करनी है तो यह चुनाव उनका आखिरी और सबसे बड़ा मौका हो सकता है। यही वजह है कि आज वो बोल कम रही हैं, लेकिन अंदर अंदर खामोशी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रही हैं। राजनीति में खामोशी हमेशा रहस्य पैदा करती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कब और कैसे यह खामोशी टूटेगी। और मायावती ने हमेशा इसी रणनीति से अपने विरोधियों को चौंकाया है। उनके पिछले चुनावी सफर को देखें तो उन्होंने हर बार तब बड़ा कदम उठाया जब विरोधी उन्हें नजरअंदाज कर चुके थे। यूपी की जनता भी इस बात को समझती है कि मायावती का हर कदम बेहद सोचा समझा होता है। चाहे 2007 की सरकार बनाने की बात हो या फिर 2012 में अचानक करारी हार झेलने के बाद चुपचाप संगठन को संभालने का फैसला, हर बार मायावती ने यह साबित किया है कि उनकी खामोशी के पीछे एक बड़ी सोच छुपी होती है। और यही सोच 2027 के लिए मायावती की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मायावती को जानने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी राजनीति दो चीजों पर टिकी है, खामोशी और अचानक उठाया गया बड़ा कदम। यही वजह है कि आज जब वो सार्वजनिक मंचों पर उतनी एक्टिव नहीं दिख रही तो कई लोग ये मानने लगे कि उनकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। लेकिन यूपी की राजनीति में कभी किसी को समय से पहले खारिज नहीं किया जा सकता और मायावती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीएसपी के इतिहास को देखें तो यह पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन के तौर पर खड़ी हुई थी। दलितों और वंचित वर्ग को आवाज देने वाली पार्टी अचानक से गायब नहीं हो सकती और यही मायावती की सबसे बड़ी पूंजी है। भले ही मीडिया में उनके विरोधी उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका एक ऐसा वोट बैंक मौजूद है जो अब भी चुपचाप उनके साथ खड़ा है। अब सवाल उठता है कि 2027 के लिए मायावती किस तरह की तैयारी कर रही हैं। उनकी खामोशी का एक मतलब यह भी हो सकता है कि वो इस बार अपनी चालों को और मजबूती से बुन रही हैं। यूपी में राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी होती है और मायावती इस खेल की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं।
दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक, इन सबको साधे बिना किसी भी पार्टी का सत्ता में पहुंचना मुश्किल है। मायावती की खामोशी इसी गणित को साधने का हिस्सा भी हो सकती है। वो बोलकर अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती, बल्कि सही समय पर सही चाल चलना चाहती हैं। यही उनकी रणनीति हमेशा रही है। विरोधी चाहे जितनी भी बयानबाजी करें, मायावती उसके जवाब में अक्सर सिर्फ मुस्कान के साथ खामोश रहती हैं। लेकिन जब मौका आता है तो उनकी एक चाल से सियासत का पूरा संतुलन बदल जाता है। अगर आप गौर करें तो मायावती कभी भी जल्दी जल्दी बयानबाजी करके अपनी ताकत खर्च नहीं करती। वो हमेशा इंतजार करती हैं कि कब जनता का मूड बदले और कब एक छोटी सी हलचल बड़े आंदोलन में बदल जाए। इसीलिए आज जब वो चुप हैं, तो हो सकता है कि यही चुप्पी आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खामोशी ने उनके विरोधियों को बेचैन कर दिया है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी जानते हैं कि अगर मायावती अचानक मैदान में उतर आईं और पूरी ताकत से दलित ब्राह्मण समीकरण को साध लिया, तो पूरा चुनावी खेल बदल सकता है। अगर हम यूपी की राजनीति की बात करें तो यहां एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। मायावती को अक्सर लोग पॉलिटिकल सर्जन कहते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन भले देर से करें, लेकिन करते ऐसे हैं कि विपक्ष संभल ही नहीं पाता। यही वजह है कि उनकी खामोशी को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती किस मास्टर प्लान पर काम कर रही हैं। दरअसल यूपी में 2027 के चुनाव सिर्फ बीजेपी और सपा की लड़ाई नहीं होंगे, बल्कि तीसरे मोर्चे की ताकत भी पूरी तरह से सामने आएगी। मायावती जानती हैं कि अगर इस बार उन्होंने सही समय पर जनता के बीच भरोसा जगा दिया, तो वो फिर से सत्ता की रेस में सबसे आगे निकल सकती हैं। उनका पहला फोकस हमेशा दलित वोट बैंक रहा है। ये वो वोटर हैं जो मायावती को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी आवाज मानते हैं। चाहे कितनी भी नई पार्टियां आ जाएं, दलितों का एक बड़ा वर्ग आज भी बीएसपी के साथ खड़ा है। मायावती की खामोशी का मकसद शायद यही है कि वो अपने पुराने वोट बैंक को नए अंदाज में एक्टिव करें। दूसरा बड़ा दांव है ब्राह्मण कार्ड। याद कीजिए 2007 का चुनाव, जब मायावती ने बहुजन से सर्वजन की राजनीति अपनाई और दलित ब्राह्मण गठजोड़ के दम पर सीएम की कुर्सी पर बैठी। वही फॉर्मूला अगर नए अंदाज में पेश किया गया तो ये फिर से यूपी का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार मायावती के लिए अहम हो सकता है। अगर वो मुसलमानों को यह भरोसा दिला पाती हैं कि बीएसपी ही बीजेपी को रोकने की असली ताकत है, तो समीकरण और भी मजबूत हो जाएंगे। यही वजह है कि उनकी खामोशी कई बार मुस्लिम समाज को भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर मायावती कब और कैसे मैदान में उतरेंगी। तीसरा बड़ा पहलू है युवाओं की नाराजगी। यूपी का युवा रोजगार और अवसरों के मुद्दे पर लगातार सवाल पूछ रहा है। मायावती की रणनीति हो सकती है कि वो सही समय पर युवाओं को साधने के लिए बड़ा वादा करें। खामोशी का मतलब यहां भी ये हो सकता है कि अभी वो अपने पत्ते छुपा रही हैं, और जब हालात बिल्कुल गर्म होंगे तब अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगी। यानी मायावती का मास्टर प्लान सिर्फ एक चाल का नहीं, बल्कि कई परतों का है। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और युवा, अगर ये चारों ध्रुव एक जगह आ गए तो समझ लीजिए कि यूपी की राजनीति में फिर से हाथी की गूंज सुनाई दे सकती है। और यही खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। विरोधी चाहे जितनी भी रैलियां कर लें, बयानबाजी कर लें, मायावती के एक ही बड़े ऐलान से सारा शोर शांत हो सकता है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती अपने हर चुनाव में एक पैटर्न फॉलो करती आई हैं। वो ज्यादातर वक्त चुप रहती हैं, कम से कम मंचों पर दिखती हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल गर्म होता है तब वो अचानक मैदान में उतरती हैं और विरोधियों के सारे मुद्दों को पलट देती हैं। यही वजह है कि उनकी चुप्पी को लोग सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि रणनीति मानते हैं। आप देखिए, बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम गठजोड़ पर भरोसा कर रही है, लेकिन मायावती की ताकत हमेशा रही है सोशल इंजीनियरिंग।
वो जातीय समीकरण को इस तरह से जोड़ती हैं कि विरोधी समझ ही नहीं पाते कि कब किस वोट बैंक में सेंध लग गई। मायावती की खामोशी में यही सोशल इंजीनियरिंग छुपी हो सकती है। दलित वोट बैंक को फिर से संगठित करना, ब्राह्मणों को जोड़ना और मुसलमानों को भरोसे में लेना। अगर ये तीनों कार्ड सही टाइम पर खेले गए तो यूपी का चुनाव सिर्फ दो पार्टियों की जंग नहीं रहेगा, बल्कि तीसरा मोर्चा पूरे दम के साथ सामने आएगा। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, जब बीएसपी सपा गठबंधन हुआ था। उस समय मायावती की मौजूदगी ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे। भले ही गठबंधन का नतीजा उम्मीद से कम रहा, लेकिन उस समय भी मायावती ने दिखा दिया था कि अगर वोट बैंक शिफ्ट हो जाए तो बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी भी हिल सकती है। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि मायावती 2027 में गठबंधन की राजनीति से भी नया प्रयोग कर सकती हैं। वो चाहे अकेले चुनाव लड़ें या किसी और पार्टी के साथ मिलकर, दोनों ही सूरत में उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत मजबूत होगी। अब सवाल यह उठता है कि मायावती अपनी खामोशी कब तोड़ेंगी, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर बहुत देर हो गई तो लोग ये मान लेंगे कि बीएसपी अब सिर्फ औपचारिक पार्टी रह गई है, लेकिन अगर सही वक्त पर उन्होंने अपनी चाल चल दी तो यह खामोशी ही उनके लिए गेम चेंजर बन सकती है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि 2027 से पहले कई उपचुनाव और लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे। हो सकता है मायावती उन्हीं चुनावों में अपनी नई स्ट्रैटेजी की झलक दिखाएं और जनता को सिग्नल दें कि बीएसपी अभी भी दौड़ में है। मतलब साफ है, मायावती की खामोशी दरअसल आने वाले तूफान का इशारा है, और यूपी की राजनीति में जब तूफान आता है तो पूरा समीकरण बदल जाता है। अब सोचिए, मायावती की खामोशी सिर्फ विरोधियों को उलझाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक मैसेज है। ये खामोशी उनके वोटरों में एक तरह की उत्सुकता पैदा करती है कि हमारी नेता कब मैदान में उतरेंगी, कब बड़ा ऐलान करेंगी। यही सस्पेंस उनके कोर वोटर को मजबूती से जोड़े रखता है, क्योंकि मायावती जानती हैं कि उनका सबसे वफादार वोट बैंक हमेशा दलित रहा है। दलितों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया और आज भी मायावती को अपनी नेता मानते हैं। ऐसे में अगर वो बार बार मीडिया में बयानबाजी करती, हर मुद्दे पर खुलकर बोलती, तो उनकी बात का असर कम हो जाता। लेकिन जब वो लंबे वक्त तक चुप रहकर अचानक बयान देती हैं, तो उसकी गूंज सीधी जनता तक जाती है। दूसरी बात, उनकी चुप्पी विरोधियों को भी बेचैन करती है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सब ये सोचते रहते हैं कि मायावती कब और किस अंदाज में मैदान में आएंगी, और राजनीति में जब विरोधी को अनिश्चितता में रखा जाए तो वो खुद गलतियां करता है। मायावती इसी मनोविज्ञान पर खेल रही हैं। अब आप ये भी समझिए कि मायावती की यह खामोशी पार्टी के भीतर भी एक तरह की कसौटी है। उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि जब दीदी बोलेंगी तभी चुनाव का बिगुल बजेगा। इस वजह से कार्यकर्ता खुद को चुनावी तैयारी में व्यस्त रखते हैं और पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार रहते हैं। मायावती की खामोशी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो अपनी चाल छुपा कर रख पाती हैं। आजकल की राजनीति में नेता पहले से ही अपना मैनिफेस्टो और अलायंस स्ट्रैटेजी बता देते हैं, जिससे विरोधी काउंटर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। लेकिन मायावती इस खेल में हमेशा उल्टा करती हैं। वो तब तक इंतजार करती हैं जब तक विरोधी पूरी तरह अपने पत्ते खोल न दे, और फिर अचानक अपनी चाल चल देती हैं, जिससे विरोधियों को संभलने का मौका नहीं मिलता। कई बार राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती का ये वेट एंड वॉच गेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यूपी जैसी बड़ी और जटिल राजनीति में हर रोज इक्वेशंस बदलते रहते हैं, और जो नेता धैर्य से सही वक्त का इंतजार करे वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। तो साफ है भाई, मायावती की यह खामोशी दरअसल उनकी शील्ड भी है और वेपन भी। यही स्ट्रैटेजी 2027 के चुनाव में उनके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकती है। अब जरा यह सोचकर देखिए कि यूपी की राजनीति में मायावती का रोल सिर्फ एक पार्टी लीडर का नहीं है,
बल्कि वो कई बार किंग मेकर भी बन चुकी हैं। जब जब उत्तर प्रदेश की सत्ता का समीकरण उलझा है, मायावती ने अपनी चाल से बाजी पलटी है। यही वजह है कि उनकी खामोशी को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। 27 की तस्वीर अब भी से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति बनेगी। ऐसे में मायावती का हर फैसला चुनाव की दिशा बदल सकता है। मान लीजिए वो अकेले मैदान में उतरने का फैसला करती हैं, तो दलित वोट बैंक उनके साथ वैसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी पार्टी से चुनावी तालमेल कर लिया तो पूरा गेम बदल जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती किसी भी अलायंस का खुलासा चुनाव से बहुत पहले नहीं करती। वो तब तक इंतजार करती हैं जब तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह पक न जाए। यही उनकी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक है। विरोधी उनके मूव्स का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। अब यह भी समझना जरूरी है कि मायावती की खामोशी के पीछे उनकी इमेज पॉलिटिक्स भी काम करती है। उनके समर्थक उन्हें एक गंभीर और निर्णायक नेता मानते हैं, जो हर वक्त मीडिया की लाइमलाइट में रहने की बजाय सही समय पर सही फैसला लेती हैं। यही इमेज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। दूसरे नेताओं की तरह वो रोजाना बयानबाजी करके खुद को थकाती नहीं हैं, बल्कि एक एक बयान ऐसे देती हैं कि पूरे मीडिया में चर्चा छा जाए। यही वजह है कि मायावती की राजनीति आज भी रहस्यमयी लगती है। कोई नहीं जानता कि अगले पल वो क्या करने वाली हैं। और राजनीति में जब कोई नेता अनप्रिडिक्टेबल हो तो वही सबसे बड़ा गेम चेंजर बनता है। 2027 के चुनाव से पहले मायावती की यह खामोशी दरअसल उनके लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि जब विरोधियों को आपकी रणनीति पता ही न हो तो वो अपनी ऊर्जा सिर्फ अंदाजे लगाने में ही खर्च कर देते हैं, और जब तक वो सही जवाब ढूंढें तब तक खेल आपके हाथ में आ चुका होता है। तो भाई, मायावती की ये चुप्पी किसी हार की निशानी नहीं, बल्कि उनके आने वाले तूफान का संकेत है। यूपी की राजनीति में जब भी उन्होंने खामोशी तोड़ी है, सत्ता का नक्शा बदल गया है, और इस बार भी तस्वीर कुछ वैसी ही बनती दिख रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की, जिसने हमेशा मायावती को बाकी नेताओं से अलग बनाया है, उनका वोट बैंक मैनेजमेंट। यूपी में दलित वोट बैंक को संगठित रूप में खड़ा करने का श्रेय अगर किसी एक नेता को जाता है तो वो मायावती ही हैं। उन्होंने इस वर्ग को न सिर्फ एक राजनीतिक ताकत बनाया, बल्कि बार बार साबित किया कि जब ये वोट एकजुट होकर पड़ता है तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल सकती है। आज जब बीजेपी और सपा दोनों ही दलितों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती खामोश हैं। लेकिन यह खामोशी दरअसल उनके पास मौजूद ट्रम्प कार्ड की तरफ इशारा करती है। वो जानती हैं कि चुनाव से ठीक पहले कोई भी छोटा सा मूव उनकी पार्टी को दोबारा सुर्खियों में ला सकता है। जरा सोचकर देखिए, अगर मायावती अचानक कोई बड़ा ऐलान कर दें, जैसे दलितों के लिए किसी नई योजना का वादा, या फिर ब्राह्मण दलित समीकरण को लेकर नया कार्ड खेल दें, तो माहौल एकदम बदल जाएगा। यही वजह है कि उनकी चुप्पी को राजनीतिक हल्के में तूफान से पहले की शांति कहा जा रहा है। अब एक और चीज जो ध्यान देने लायक है, मायावती हमेशा अपने फैसले खुद लेती हैं। उनके इर्द गिर्द न तो कोई बहुत बड़ा सलाहकार मंडल होता है, और न ही वो किसी और के दबाव में कदम उठाती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यूपी की जनता जानती है कि जो भी मायावती बोलती हैं वो उन्हीं का असली स्टैंड होता है। यूपी की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि नेता गठबंधन के दबाव में अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन मायावती ने हमेशा यह संदेश दिया कि वो केवल जनता के हित और अपनी पार्टी के मजबूती के लिए फैसले लेती हैं। यही कारण है कि उनके समर्थकों का भरोसा अब तक टूटा नहीं है। 2027 के चुनाव तक का वक्त भले ही बाकी हो, लेकिन मायावती ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। अभी वो खामोश हैं, लेकिन उनके संगठन में जमीनी स्तर पर हलचल तेज है। कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारी ये साफ कर रही है कि हाथी चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि मैदान में उतरने का सही वक्त तलाश रहा है। और याद रखिए, यूपी में राजनीति का हिसाब सिर्फ रैलियों और बयानबाजी से नहीं होता। यहां असली खेल बूथ स्तर पर होता है।
और ये कला मायावती को बहुत अच्छे से आती है।